मंचासीन मुद मंगलमय साधो समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महान दया से कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और बाबा लोगों के मुखारबिंद से बहुत देर से कल्याणकारी वाणियों को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया है कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, अडरत रहे सो उबड़े आ गाफिल खावे मार। डर बहुत बड़ी चीज है। डर को कबीर साहब ने परम गुरु बतलाया है। आज जो डरता है वह उबरता है, आज जो नहीं डरता है वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय शंकर बाबा सुना रहे थे गुरु महाराज की बात। हमको भी स्मरण हो गया, उस समय हम मंच पर ही थे, मंच पर ही थे। सर्वर्षा की बात है, समझे ना। वास्तव में मानिएगा तब ना, इसीलिए हम नहीं कहते हैं। लोग मानने वाले नहीं मानते, मनमुखी लोग नहीं मानते। गुरु महाराज कैसे बिगड़े थे, उस समय गुरु महाराज को देख करके लगा सभा में कैरेंट लग गया, लोग बहुत डर गए। बिगड़े थे गुरु महाराज का हाथ ऐसे ऐसे छलकता था। सही में उन्होंने कहा रामनंदन बाबू हैं, यह आपको जैसा लगे, लेकिन हमको एक रत्ती भी अच्छा नहीं लगा। क्या यह क्षेत्र युवकों से निर्बीज हो गया है? यह क्षेत्र युवकों से निर्बीज हो गया है। जवान जवान लड़की को मंच पर लाके आप जो इस स्वागत गान गवाए हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये बात सही है, मर्यादा है, मन संत मत का मंच है। इसी मर्यादा के कारण तो अभी विश्व में, देश भर में संत मत की लोग जो जानते हैं बड़ी मर्यादा देते हैं, सम्मान करते हैं। गुरु महाराज के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है। अन्य संप्रदाय के लोग भी गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भय खाते हैं, उनके ज्ञान को समझते हैं तो उनके मन में होता है कैसा ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज ने बहुत साधना तपस्या मेहनत करके, बहुत कष्ट उठा करके ये अनमोल ज्ञान हम लोगों को दिया है, अनमोल ज्ञान दिया है। कैसा ज्ञान है। अभी आप सुन रहे थे, यह शरीर हम लोगों का जो देख रहे हैं क्या है, कहेंगे तो आश्चर्य लगेगा, यह बढ़िया नहीं है। कहिएगा यह शरीर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया है। बढ़िया कौन माने में है? इस माने में बढ़िया है कि और शरीरों से यह कारगर शरीर है, बहुत बढ़िया। और शरीर अपेक्षा
लेकिन मनुष्य शरीर के ऊपर जब आप दृष्टिपात कीजिएगा, संतों की वाणियों को अप्रत्यक्ष में जो अनुभव कीजिएगा, तो आपको कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह शरीर क्या है, बहुत ही खतरनाक है। यह शरीर क्या है? दुखदाई है। यह शरीर आपको एक न एक दिन दुख देगा। अभी जो ठीक ठाक हैं तो बड़ा बढ़िया है, जवानी अवस्था में तो बहुत बढ़िया से रहता है यह जीव। आप हम जवानी अवस्था में अगर शरीर में कोई भयानक रोग नहीं लगे तब तो बड़ा बढ़िया अवस्था है जवानी की, अच्छा लगता है। यही शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा, कैसा मालूम पड़ेगा? वृद्ध लोगों के पास जाकर के देखिए, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, कितनी पीड़ा है उनको जाके देखिए। एक बूढ़े आदमी से हमारी भेंट हो गई, इसलिए कि उन्हीं के यहाँ हम गए थे सत्संग करने के लिए। जिस सज्जन के यहाँ गए थे उनके पिताजी 108 वर्ष की उम्र के थे, चौकी पर पड़े थे, चित्त लेटे थे, कंठीधारी थे, कबीरपंथी थे। तो जब हम मंच पर गए तो बूढ़े बाबा की आवाज हम सुने। कहा, बाबा आब गेलखिन ये मंच पर। कहाँ? पोते लोगों से कहा कि हमको थोड़ा ले चलो बाबा के पास। 3-4 पोते मिल करके, कखिया करके, कदम कदम बुला करके लाया मेरे सामने में। कबीरपंथी बेचारे बहुत श्रद्धालु। आने के बाद हमको कहा, बाबा साहब बंदगी। मैंने कहा, बंदगी कुशल मंगल है ना? कहा, अब क्या, अब क्या कुशल मंगल, देख नहीं रहे, अब कुशल नहीं। हमको कहते हैं, बाबा भगवान को थोड़ा आप कहिए। मैंने कहा, क्या कहें? कहिए हमको ले जाएंगे। आपको ले जाने के लिए कहें? हाँ। अच्छा, तो कहाँ जाइएगा? तो भगवान पूछेंगे कि वो आदमी कहाँ जाएगा, तो हमको जगह बताइएगा तब ना भगवान को अमुक जगह। तो बाबा ने हमको कहा, ऊपर ऊपर जाइएगा। तो हाँ, अब मकान नए बना था, नई छत पिटाई गई थी, सीढ़ी नहीं बनी थी, बांस की सीढ़ी थी। कहा, ऊपर जाइएगा। कहाँ? पोते लोगों से कहा कि नो, मकान जो बना है सीढ़ी बनी है? कहा, नहीं बाबा, बांस की सीढ़ी से चढ़ते हैं। मैंने कहा, सीढ़ी लाओ, यहाँ लगाओ छत पर, और हम भी उतरते हैं, तुम भी मदद करो। अब बाबा को ऊपर ले जाना है। ये जो के बाबा को ऊपर ले जाना है, तो बाबा हमारा टुक टुक मुंह देखने लगे, टुक टुक मुंह देखी। हम कि चलिए बाबा, हम उसुक पुसुक किए उठने के लिए, अभी सीढ़ी लाने ही वाला था। बुझ गया पोता सब, कहे हैं बाबा लेकिन लाना नहीं है। बाबा हमको कहते कि नहीं नहीं, ई ऊपर नहीं। हम के तब कौन ऊपर, तब कौन ऊपर? तो कहते हैं, हमको उंगली दिखा, हमको इसमें से निकाल करके तब ले जाइए। हम की बड़ा सस्ता है, हैं? आपको कौन निकालेगा इसमें से? यही तो बात संत लोग बताते हैं। इस शरीर में आपके निकलने का रास्ता प्रभु ने फिट कर दिया है, लगा दिया है। निकलने के लिए प्रभु ने यह मनुष्य शरीर का निर्माण किया, जीव के कल्याण के लिए। सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का सभी शरीरों में यह है।
इसीलिए संतों की ज्ञान माया है कि शरीर बढ़िया चीज नहीं है मनुष्य का, चाहे और कोई शरीर, लेकिन और शरीरों से यह शरीर श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तभी सुन रहे थे कि आकड़ 4,84,000 जोनी, आकड़ 4,84,000 जोनी भड़मत। कौन? इशारा कहते हैं स्वयं भगवान राम की वाणी है। यह जीव अविनाशी, यह विनाशी जीव सुन रहे थे, अभी मरने वाला नहीं है, लेकिन यह 84 लाख किस्म के शरीरों में आता है, जाता है, रहता है, उस शरीर का दुख नाना प्रकार का भोगता है। जन्मना और मरना दो क्रियाएं हैं, जन्मना और जन्मने में और मरने में। संतों की ज्ञान माया है, सुनते हैं, अप्रत्यक्ष में देखते हैं। जन्मने मरने में जीव को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, और बीच का समय जो है सो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, लेकिन जन्मने की घड़ी में और मरने की घड़ी में जीव को बड़ी पीड़ा होती है। ये ख्याल रखना है, हम लोग भूल जाते हैं। जन्मे जो हैं माने शरीर के साथ जो बाहर आए हैं, तो यह विचारिए, गंभीरता से विचारिए कि 9-10 महीनों तक जन्म के पहले कहाँ रहे हैं। ख्याल कीजिए, कहाँ रहे हैं? माता के पेट में, गर्भाशय में, गर्भ में। कहीं झूठी बात है कि सत्य है? कि नहीं से यह बात छिपी है? नहीं सर, माता के गर्भ में 9-10 महीनों तक रहे हैं। कैसे रहे हैं? बहुत कष्ट से रहे। कैसा कष्ट हुआ है, कैसे किस स्थिति में रहे हैं, इसको जान लीजिएगा तो ख्याल में आ जाएगा क्या बीतता होगा उस समय। अभी तो बड़ा आनंद में है, वो दुख टल गया है, टल गया है, दूर नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, फिर वह दुख आएगा। कैसे रहे हैं माता के गर्भ में? तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर दर्शाया है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी कहते हैं, आगे अनेक समूह संसृत उदरगत जानियो सोई। उदरगत पेट के अंदर में जाने हैं, भोगे हैं। क्या कहते? सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे कोई। क्या स्थिति है सोचिए, कैसा शब्द आया? सिर हेठ। शरीर किधर था आपका, अभी किधर है? अभी छाती तान के हम लोग बैठे हैं, सर ऊपर है, आराम से हैं। लेकिन माता के पेट में कैसे थे? सिर हेठ और ऊपर चरण। कहते कैसी स्थिति है? संकट की घड़ी है, संकट की स्थिति है। सिर हेठ ऊपर चरण संकट। कोई भेंट घाट करने वाला, दुख किसी को बताने के लिए कोई बता सके हैं? आप कोई सुनने वाले आपके दुख दर्द को, इस परिस्थिति को, मन व्याकुल रहने पर भी आप अपने दुखड़ा को किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। काल कोठरी कष्ट समान। कितनी दिक्कत है सो सोच लीजिए। इतना ही नहीं, और भी है। और क्या है? सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि। देखिए क्या सब है। सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई। आ कोमल शरीर गंभीर वेदन तो शेष धुनि धुनि रोवई। सर धुन धुन के रोए हैं। सोचने का विषय। जहां मल मूत्र की थैली है, वहीं आपकी नाक, आपकी आंखें, आपका मुंह भिरा हुआ है।
कैसा लगता होगा, दुर्गंधी आती होगी कि नहीं। शौचालय को कितनों केमिकल से अभी लोग धो देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गंध उसमें रहती है। हम जब भोजन करते हैं और लघु शंका जाते हैं, कितनों साफ सुथरा रहने पर उसमें हम नहीं जाते, हम बाहर में जाते हैं, कुछ न कुछ गंध आती है। कितना कष्ट हो, ख्याल सिर्फ ख्याल रखिए। स्मरण दिलाता हूँ, जानने में तो ऐसा नहीं कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब देखिए कितनी पीड़ा है, शीश धुनी धुनी रोई। कैसी रुलाई रोए हैं, बहुत करुण स्वर में ऐसी रुलाई रोए हैं कि प्रभु ईश्वर जो सब जगह है, माता के पेट में भी ईश्वर हैं, सब जगह प्रभु हैं। प्रभु को दया लग गई, प्रभु आपको दर्शन दिए माता के गर्भ में सूक्ष्म रूप से, प्रभु से कौल करार किए हैं, तब प्रभु दया करके प्रसव पवन को प्रवाहित किए, तो आपका शरीर माता के गर्भ से बाहर, कितना संकट टल गया। अब देखिए बिचारी जैसे बाहर निकलता है बच्चा, देखिए कितना खुश पहले स्थान में आ गया। निकलने के बाद हाथ चलाता है, पांव चलाता है, कितना संकट टल गया। यह सब पेट में कर सकते थे आप? नहीं नहीं, सबको देख रहा है, आंखें खुल गई। अब भीतर में अंधकार में कूप में किसको देखिएगा। या कष्ट हुआ है, लेकिन हम लोग उस दुख को भूल गए। यही है तो अर रहा है। शायद इसके आगे की इधर है शाहपुर नबटलिया, इधर होगा शायद। इधर आए थे मासिक सत्संग करने के लिए, सूर्य नारायण बाबू किया। अब दोनों भाई नहीं रहे। हमको एक मोटरसाइकिल लेके पहले चलते थे, एक विद्यार्थी लिया था मोटरसाइकिल, उसके दादाजी लिए थे तो वही बचवा चलाता था। कहा बाबा अब सहूलियत हो गई है, हम एक मोटरसाइकिल लिए हैं, आप जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कहीं कहीं जाइएगा तो बचवा को बुला लीजिएगा। सही में और बचवा आया, उसका नाम है अजय, मेरा विद्यार्थी भी रहा है। वो बोलने में बड़ा मुंहफट, वहां मेरे साथ में रहा, सत्संग किया, प्रातः काल का सत्संग किए, जलपान किए। वहां से आना था हमको रौता, रौता बथनहा अगले बगल में होगा किधर। वहां एक विद्यार्थी था, उसके हमको जाना, दूसरा विद्यार्थी, समझे ना। चले वहां से विदा हो करके, विद्यार्थी जैसे मोटरसाइकिल को हाँका, हम बैठे, हमको कहता है क्या बाबा, ये कहीं न कहीं हम अपने का गिराए देव, अब लीजिए। स्पष्ट कहा दिया, हम कहीं न कहीं अपने गिराए, हम बहुत बिगड़े। अशुभ शब्द निकाल दिया, मुंह से निकल गया, कौन ठिकाना। और सत्संग सुना है, सत्संग जो एकाग्रता पूर्ण भाव से सुनिएगा न, तो उसमें आपको सिद्धि शक्ति आ जाएगी, जान लीजिए। सत्संग साधारण चीज नहीं, मन एकाग्र हो जाएगा, सिद्धि आ जाएगी, वचन सिद्ध हो जाएगा। किसी को कुछ कह दीजिए हल्का फल्का, बीत जाएगी बात। देखिए हमको हो गया, ये बोल दिया, कहाँ से बोला, कैसे बोला, क्या इसको फुड़ गया। अब तो बड़ा मुश्किल, मोटरसाइकिल से गिरेंगे तो क्या दशा होगी। हे गुरु महाराज, जब तो करते रहते हैं, शुरू कर जाए गुरु महाराज, देखिएगा गुरु महाराज जी बचवा क्या बोल दिया है। आए लगमा घाट, नया पुला इधर बन रहा था, अब पुरनका पुला था वो लोहा वाला, चढ़े तो डगमग करे। उधर से इधर से जाने में एक बार में एक ही भारी वाहन टपता था। और जब तक भी मोटरसाइकिल से लेके हमको चढ़ाता तेजी में, उधर से एक ट्रक घुस गया पुला में, कहे रुक जाओ।
लेकिन गाड़ी का चक्का पुला पर नहीं चढ़ा था, हम किंछा में थे, अपने उधर से इधर आ रहे थे, अपने साइड में मोटरसाइकिल थी, बालू भराया हुआ था, बहुत कमजोर वहाँ स्थान था। जब ट्रक निकल गई तो स्टार्ट किया मोटर, हम बैठे हैं, हमको रुको, उतरने दो, आंट है 4 अंगुल, चक्का नहीं चढ़ेगा, जोर नहीं लगाओ, उतरने दो। लेकिन इतना हुंठ था, वो स्टार्ट करके एक्सलेटर खूब दे, आवाज खूब निकले, चक्का चढ़े रहे, आगे पीछे हो आगे पीछे हो। अब परिणाम क्या हुआ, मोटरसाइकिल उधर आधा बांस पानी में। अब नई मिट्टी दिया था इसे कछाड़, अब मोटरसाइकिल सहित हम पलट गए, कह दिया गिरा ही दिया, पलट गए उधर। गुरु महाराज की कृपा, हमारी चूतर चली गई एकदम सरपट डढ़िया में, पांव आगे फैल गया, ऐसे ससर रहे नीचे, मिट्टी कमजोर थी, मोटरसाइकिल के कैरियर को एक हाथ से पकड़े हैं और दूसरे हाथ से बचवा की बांह पकड़े, ये ख्याल है। 60-70 आदमी, इंजीनियर लोग, राजमिस्त्री लोग, सब हे भगवान हे भगवान, बाबा क्या होगा, हम क्या देखिए रहे क्या होगा। हम ससरते जा रहे हैं नीचे, संजोग से एक चुप्पी में मेरी एरी अटक गई, एरी अटक गई तो ससरना बंद तो हुआ जरूर, लेकिन वो जो चुप्पी हो ससरने लग गई। अब बाबा कैसे बचावे, क्या करें, कहाँ उतरेंगे। हम के देखिए, सबसे पहले ये मोटरसाइकिल को घींचिए, 5-6 आदमी उधर से रोड पर से दूसरे की बांह उसकी बांह पकड़ करके सबको सब सहारा देके तो मोटरसाइकिल की कैरियर को घींच के ऊपर किया, हो गया। दिक्कत से हमको कहा, बहुत डरावना दृश्य था, आधा बांस पानी में जाते। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृही, किसका कैद खाना है, जम के। यह दुनिया बंदी गृही जम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। कहिए क्या है शरीर, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को शरीर बढ़िया चीज नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में यह शरीर जेल है, यह शरीर जेल कैद खाना है, और आप जीव कैदी हैं। कहिए सुख की अवस्था में है नहीं, जम इसका मालिक है। मरने की घड़ी में जम तैनात हो जाता है। क्या करता है जम, पहला उपद्रव जम का कहाँ होगा, आंखों पर, ये जान लीजिए। पहला उत्पात तो आंख के ऊपर करता है, आक्रमण जम अटैक करता है। क्या करता है जम मरने की घड़ी में। बाबा कबीर साहब की वाणी में आया है, प्राण राम जब निक्सन लागे, मरने की घड़ी जब आ जाएगी तब प्राण राम जब निक्सन लागे तो उलट गई 2 नैन पुतरिया। ख्याल रखिए, दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं वह उलट जाएगी। उलटने का मतलब क्या हुआ, काली डीम भीतर और उजली डीम बाहर। क्या हो जाएगा, इससे कठिनाई क्या हो जाएगी, बाहर के दृश्य को देखना खत्म हो, देख नहीं सकते हैं, किसी को आप देख नहीं सकते, अंधकार छा जाएगा। अंधकार तो अभी भी है, लेकिन उस समय जो आंखों को खोल करके देखते हैं आप देख नहीं सकिएगा। उस समय कैसा हो जाएगा, संतों की वाणियों में इसका वर्णन हुआ है। उस समय आपका मन औल बौल, आपका मन व्यग्र व्याकुल हो जाएगा, बड़ी छटपटाहट होगी। जमका हुआ है उत्पात, और दूसरा आक्रमण जम कहाँ करेगा, दूसरा अभी सुन रहे थे, इतनी परेशानी में जीव को डालेगा कि लाचार होकर जीव शरीर से निकल जाएगा। अभी सुन रहे थे, दूसरा आक्रमण क्या करेगा, शरीर में जहां जहां कफ है, कफ पसली में, मस्तक में, छाती में,
जहां जहां कफ के रहने का स्थल है वो जमराज के जिम्मे ही नहीं इसका सारा कनेक्शन है। वो जम क्या करेगा, सब जगह के कफ को संभाल के संग्रहित करके बटोर करके जमा करके कंठ को जाम कर देगा। कहिए ये सब होगा, ये सब होगा। तब उसको क्या कहते हैं, घर्री, इसको कहते हैं घर्री। इसको भी बाबा कबीर ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है। बाबा कबीर साहब क्या कहते हैं, कफ पित्त कंठ जब घेर लियो हैं तब क्या दशा होगी, सोचिए। वो आने वाली है वह दशा, वह अवस्था। ये संत लोग इसलिए कहते चेत जाओ, अभी चेतो, उपाय करो। सब उपाय तो कर लेते हैं, सारी समस्याओं का निदान तो कर लेते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या है। बाबा कबीर कहते हैं कब पित कंठ जब घेर लियो है तब नैन से नीर बहियो। उमड़िया धोखे में बीती, नैन से नीर मन क्या बहेगा, आंख से अश्रु की धारा। क्यों क्यों, अब कोई रास्ता नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं रही। अब लाचार हो गए, देखना सुनना सूंघना जल पीना अन्न ग्रहण करना ये सब अवरुद्ध हो जाएगा। अष्टा पछता करके अंत में आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। लोग खड़े हैं जिज्ञासा में आने वाले लोग, और क्या कहते हैं, अब अमुक बाबू को अब घर्री आ गई है। आंखों से अश्रु की धारा जब बहती है तो लोग क्या कहते, हा दादाजी को माया छूट रही है। माया तो छूटिए जाएगी, लेकिन दादाजी को तो जम जो है वो तो दुख दे रहा है, जम पीड़ित कर रहा है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि जन्म मरण, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। आ गुरुभाष की वाणी में तो रोज पढ़ते हैं, क्या गाते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन ख्याल में नहीं रहता है। क्या गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। गाते हैं ना रोज, इसका निवारण होगा। इसीलिए यह सब मैंने आप लोगों को सुनाया। इन्हीं सारी दिक्कतों से छूटने के लिए संतों के ज्ञान में आया है कि यह शरीर जो मनुष्य का है हम लोगों को बड़ा भाग्य से मिला है तो कष्टकारी। यह शरीर कष्टकारी है, जेल है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शरीर को पिंजरा कह करके बताया है। पिंजरा, जेल। राधा स्वामी जी महाराज इसको क्या कहा, बंधन। बात एक ही है, बंधन। उनकी वाणी में हम लोग बराबर गाते हैं, पढ़ते हैं, बंधे तुम, बंधे तुम मन तुम जी बंधे हो। गहरे बंधन आन, बहुत सघन बंधन में तुम बंध चुके हो। ख्याल करो क्या है बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, देह माने शरीर बंधन है, कहिए जेल है शरीर, मुश्किल है। ये भी सुन रहे थे हम प्रवचन में, किन्हीं के प्रवचन में हम अभी सुने। एक कवि हो गए श्रीपति स्वामी जी, उनकी वाणी में आया है, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, आज जब से यह संसार बना है तभी से है घूसा, आप और हम चूहा, शरीर मुश्किल। एक बात पर ख्याल कीजिए, देखिए कोई सुगा को पिंजरा में बंद कर दीजिए, जब तक पिंजरा में वह रहता है, जितने वर्षों तक आराम से रहता है, छटपट छटपट भागने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। कभी कभी सर को बाहर निकल लेता है भागने के लिए, छटपटाहट है। लेकिन हम लोग जो इस पिंजरा में है, छटपटाहट है, छटपटी है नहीं। क्यों? विश्वास में मजबूती नहीं है, जानते खूब हैं, और जानने से नहीं होगा। छटपटाहट है, जल्दी निकले, जल्दी भागे, कोशिश करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें,
नहीं। मुश्किल में जो चूहा फंस जाता है, देखिए उसकी व्याकुलता को, कितना प्रयत्नशील रहता है, कैसे भागे। एक बार हम चूहा फंसाए बड़का मुश्किल में, संध्या का समय था, हम भुंजा खा रहे थे, वो फंस गया। विद्यार्थी सब लग, बाबा चूहा फंसा है, टॉर्च बारे, चूहा हमको टुक टुक देखे, अच्छा रख दो डरिया पर। 2 घर के बीच में जो गली रहती है वहां रखवा दिए, सामने में लालटेन धीमी जल रही है, और दोनों तरफ जो पुष्टा बना रहता है वो डरिया होता है। हम देख रहे हैं चूहा का ढेरी परिवार सब आया, 7-8 वो चूहा आया, छोटका बड़का, और उससे आके मिला जुला, वो भी मुंह सटाया, बाहर से भी सब मिला जुला। हम विद्यार्थी लोगों से कही, देखो पत्नी होगी, बेटा होगा, कौन कौन है, सब आया, भेंट घाट करके जा रहा है। जा तो नहीं रहा था, निकालने का प्रयास किया, तार सबको दांत लेके तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा। तब सबों ने क्या विचार किया, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, 2-3 चूहा मिल करके अब पिंजरा को ही अलग अलग जगह पर पकड़ लिया, मुंह से अब पकड़ के लेके चल दिया, पिंजरे को लेके जा रहा है। उतना ज्ञान रहे तब न, उतनी बुद्धि रहे तब तो। अब पुष्टा पर जो डरिया पर पिंजरा गया, ऐसे ऐसे कि पिंजरा घोलट गया। जैसे पिंजरा घोलटा, झंझनाट के अब सब चूहा भाग गया वहां से, डर के मारे। अब कोई देखने वाला नहीं, बेचारी को छटपटा रहा है। तब अंत में हम उसको मंगवाए अपने पास, और उसके फाटक को जैसे खोले ना, वो जो भागा तो मत उलट के नहीं देखा, सीधे भाग दिया। यह मुश्किल, लेकिन हम लोगों को छटपटाहट है नहीं, बंधन है, मुश्किल है, पिंजरा है, तो क्या कैदी के लिए जो जेल है क्या बढ़िया चीज है? यही बात हम मोहन सिंह को कहे थे, सांसद, जेल में सत्संग किए ना, वो लोग अंतिम दिन अपना निवास दिखा, इसी में बाबा हम रहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, धन्य है आप मोहन बाबू। क्या धन्य है बाबा कि आपको सहरसा जेल प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जो हम कह दिए ना, तो मोहन बाबू कहते हैं, बाबा क्या बोल दिए आप, एक जेल, आ जेल में हम तो भाग्यशाली कैसे हो? ये कैसे बोले बाबा, ये दुर्भाग्य से जेल प्राप्त होता है जी। आप कहते बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाँ, इस माने में कि कहीं दूसरे जेल में रहते तो जो सुविधा अपने जिला के जेल में आपको है, यह सुविधा मिलती। बहुत तरह से समझाए तो हाँ, इस हिसाब से ये जेल सहरसा बढ़िया है। उसी प्रकार भगवान राम ने हम लोग को क्या कहा, बड़ी भाग मानुष तनु पावा, बड़ा भाग्य से मिला है जेल। भगवान कहते बड़ा भाग्य से मिला है। क्यों? अब यही बात स्पष्ट की गई है भगवान राम की वाणी में, क्यों बड़ा भाग्य से मिला जेल है, सुन रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही विशेषता है। अन्य शरीर में यह नहीं, साधन धाम सभी साधनों का घर है। इस शरीर से अलग कोई चीज नहीं है। दरिया साहब की वाणी माया है, दरिया तन से नहीं जुदा, सब किछु तन के माही, जोग जुगत इव पाइए, अब बिना जुगति कछु सब चीज। क्या सब है? सब साधन मौजूद, सारी विद्याएं, सारी विद्याएं, सभी देवगण, समझे। और सबसे विलक्षण बातें क्या है, तो इस शरीर के अंदर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। यही मोक्ष। मोक्ष माने क्या हुआ? साधारण शब्दों में ये जो जन्मना मरना अभी सुने हैं, जन्मना मरना, शरीर में आना, शरीर से निकलना,
ये जो बार बार हो रहा है जन्म और मरण, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं सो जन्म मरण के चक्र से अगर छूटना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो छूटने वाला इस शरीर के अंदर में एक विलक्षण दरवाजा लगा हुआ है। ख्याल रखिए, इस शरीर के अंदर में क्या बना हुआ है? एक ऐसा दरवाजा है, उसका नाम ही रखा गया है मोक्ष कर द्वार। सोच लीजिए, मोक्ष माने यही हुआ। यह तो मनुष्य का शरीर इसमें आए हैं, पशु का भी शरीर अभी सुन रहे थे अभी बहुत बढ़िया ढंग से कि बैल का शरीर है, सूअर का शरीर है, भैंस का शरीर है, बकरी का शरीर है, अभी सुन रहे थे कुत्ता का शरीर है, सब शरीर। श्री सदगुरु, आप लोग शांत एकाग्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं। श्री सदगुरु, समझे ना? तो कहिए सब शरीरों में न गए हैं आ जाएंगे। तो इसीलिए संतों की ज्ञान माया किसके अंदर में जो दरवाजा है मोक्ष का, मोक्ष का दरवाजा है, कहां में है वह दरवाजा? कहां में है? संतों की वाणियों में बतलाया गया है वह द्वार कहां है। गुरु महाराज की वाणी माया है, नयन कमल तम मांझ से। कहां से रास्ता आया है? नयन कमल, नयन कमल नयनाकाश। अंदर में आंखों को जो बंद करते हैं हम लोग, तो अंदर में क्या देखते हैं? आंखों को बंद करते तो अंदर में क्या दिखाई पड़ता? सबों को अंधकार, अंधकार मालूम पड़ता है। गुरु महाराज की वाणी माया उसी अंधकार के मध्य में, उसी अंधकार के हूबहू बीच में वह दरवाजा है। तो गुरु महाराज की वाणी में सुने, नयन कमल तम मांझ से, तम के मध्य में वह रास्ता, वह दरवाजा है। लेकिन दिक्कत क्या है? वह दरवाजा जो है आपका हमारा वह बंद है, वह दरवाजा बंद है। तो हम लोग आते हैं गुरु महाराज की वाणी में, गुरु खोली वज्र कपाट अंधेरी, सन्मुख सामने अंधकार है। उसी खोलने का नाम भक्ति है, योग है, साधना है, ध्यान है। श्री सदगुरु महाराज। तो संतों की, भगवान राम की वाणी माया, यही सुना के अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। भगवान राम क्या कहते हैं? वह जो मोक्ष का दरवाजा है वह बंद है, वह दरवाजा खुलेगा। कैसे खुलेगा? तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोड़। दृष्टियों क्रिया के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वह दरवाजा आपका खुल जाएगा। और उस द्वार होके जो जीव निकलेगा, उस दशम द्वार होके, गुरु महाराज उसका नाम रखा 10वां द्वार। 10वां द्वार गिनती के हिसाब से 10वां द्वार, और गुण धर्म के हिसाब से भगवान राम ने कहा मोक्ष कर द्वारा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा, उस दरवाजे होके जो जीव निकलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सब शरीरों से, सब शरीर बंधनों से वह छूटता हुआ निकलेगा। और इसीलिए वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आता है, बात सही है कि सत्संग का समय कितनों भी बोलिए, और समय जब हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है लोगों का मन इस समय उचट जाता है, घर जाने का ख्याल हो जाता है, समझे न? इसीलिए समय अब 5:30 से ऊपर हो गया है। तो सत्संग को नियमित रखिए, समय से शुरू कीजिए, तब न होगा, तब न समय से बोला जाएगा, कोई विषय स्पष्ट किया जाएगा। अब हलचल हो रहा है,
अब अधिक बोलेंगे तो ठीक लगेगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में आता, यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।